There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking carefully, I can see that this is a simple picture, simple bar graph which contains the heading of rivers, number of rivers, and I can see some different elements such as Russia, China, Egypt, and India. I can see some different numbers such as 500, 1000, 1500, and 1500, and I can see some different colors such as blue, white, and red. I can see some maximum element as well as अगर डिस्क्राइब इमेज में आप भी कभी कभी ऐसे टेंस्ड हो जाते हैं और फंबलिंग होने लग जाती है, तो ये ज़रूरी है कि आपको कुछ डिस्क्राइब इमेज की इफेक्टिव टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज का पता हो। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही कुछ टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे डिस्क्राइब इमेज में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करने में। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, साहिल दिस साइड, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को। एग्जाम्पल के लिए ये वाली इमेज ले लेते हैं और आपके रियल टेस्ट में जब आपको इमेज अपीयर होगी आपको 25 सेकंड्स का प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा। इस टाइम के दौरान आपको इमेज पर क्लियरली फोकस करना है, यानी कि इमेज की कुछ डिटेल्स जैसे कीवर्ड्स, कलर्स, नंबर्स, हेडिंग एटसेट्रा। और जैसे ये टाइम एंड होगा आपको एक बीप साउंड सुनाई देगा और बीप साउंड सुनते ही आपको इमीडिएटली बोलना शुरू कर देना है। और बोलने के लिए आपको 40 सेकंड्स का जो है टाइम मिलता है। और इमेज आपको कैसे भी मिल सकती है, जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट, फ्लो चार्ट, किसी बिल्डिंग की पिक्चर, किसी एनिमल की पिक्चर, किसी माउंटेन की पिक्चर, यानी कुछ भी मिल सकता है। एंड बेसिकली एज वी नो आपकी इमेज का स्कोर प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट और फ्लुएंसी के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है। लेकिन इन तीनों क्राइटेरिया में से फ्लुएंसी इज द किंग, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी 95% मैटर करती है और रिमेनिंग 5% बाकी की चीज़ें। सो फोकस मेनली अपॉन योर फ्लुएंसी। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई नया बंदा पीटी आज ही ज्वाइन करता है तो वो इस इमेज को कैसे पढ़ेगा। देर इज एन इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, I can see the heading is number of rivers, and I can see some different elements like Russia, Egypt, India, China, and Australia, and I can also see that maximum area is covered by India and the minimum area is covered by Egypt, and I can see some different colors also like red, blue, blue, black, and white, and I can see some different numbers 500, 1000, 1500. This image is very clear and detailed. Yes, the content is correct, लेकिन आपको इमेज 40 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करनी होती है। इस तरीके से तो 2 घंटे में कंप्लीट होगी। तो 40 सेकंड्स में इमेज कंप्लीट होगी तभी जाके जो है फ्लुएंसी मेंटेन हो पाएगी, एंड फॉर दैट वी हैव टू कंप्लीट इट विद इन 40 सेकंड्स। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि डिस्क्राइब इमेज में फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है एंड वी शुड मेंटेन इट। लेकिन ये फ्लुएंसी है क्या? व्हाट इज दिस फ्लुएंसी? नो फंबल्स, यानी कि देयर इज a beautiful picture in front of me which contains the heading of rivers, number of rivers, and I can see some different elements such as Russia, Australia, Russia, and India. This is what called fumbling, and this should not be done. Next is no hesitation. Now what does that mean? There is a beautiful picture in front of me. I can see some heading that is number of rivers. I can see some different elements such as Asia, Russia. This should not be done. No intonation. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking carefully. No, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नो पिच इश्यूज। पिच इश्यूज ये चीज जो है ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। लाइक फॉर अ मेल द पिच साउंड शुड बी बिटवीन 70 to 180 हर्ट्ज
एंड फॉर अ फीमेल इट इज 160 to 300 हर्ट्ज। अगर आपकी पिच जो है इस रेंज में फॉल नहीं करती है देन यू आर हैविंग पिच इश्यूज। नो फास्ट। There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. While looking carefully, I can see that there is a ending of number of rivers and I can see some different elements. No, इतना फास्ट नहीं बोलना है, इससे फ्लुएंसी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होने वाली। नो स्लो। There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. Remember what I said. आपको इमेज 40 सेकंड्स में कंप्लीट करनी है, ना कि 2 घंटे में। तो इतना स्लो बिल्कुल नहीं बोलना है। This is not going to contribute to your fluency. And our last one, natural speed. That is how you need to speak. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking carefully, I can see that this is a simple picture which contains the heading of number of rivers. अभी मैं आपसे किस तरीके से बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग टू यू इन अ नॉर्मल स्पीड। ना तो मैं ज़्यादा तेज भाग रहा हूँ, ना ही बिल्कुल स्लो। तो आपको भी इमेज जो है एक नॉर्मल स्पीड में ही डिस्क्राइब करनी है। दैट इज हाउ यू कैन मेंटेन द फ्लुएंसी। तो अब 40 सेकंड्स में इमेज की डिटेल से ज़्यादा फ्लुएंसी पर कैसे फोकस करें, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक टेम्पलेट। तो मैं आपके साथ कुछ टेम्पलेट शेयर कर देता हूँ जो कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के टेम्पलेट जो है हेल्प करते हैं फ्लुएंसी मेंटेन करने में और किस तरीके के नहीं। तो जिस तरीके के हेल्प नहीं करते हैं मैं वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। द इमेज रिप्रेजेंट्स डैश, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन डैश, एक्स एक्सिस टॉक्स अबाउट डैश, वाई एक्सिस टॉक्स अबाउट डैश, सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आर डैश, टू कंक्लूड इट इज अ ब्यूटीफुल इमेज। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे टेम्पलेट किसी के लिए काम नहीं आते, किसी को हेल्प नहीं करते, करते हैं। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपनी फ्लुएंसी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने देते हैं, यूजुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऐसे टेम्पलेट्स में जैसे कि इसमें मल्टीपल ब्लैंक्स हैं और वर्ड्स कम हैं, तो मल्टीपल ब्लैंक्स होने की वजह से फ्लुएंसी ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सही टेम्पलेट वही होता है जिसमें वर्ड्स ज़्यादा हो और ब्लैंक्स बहुत कम हो। उससे क्या है, आपकी फ्लुएंसी कंटिन्यूसली मेंटेन हो पाती है। अब मैं आपको दूसरा टेम्पलेट दिखाता हूँ जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करेगा आपकी फ्लुएंसी मेंटेन करने में। द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल इमेज. There must have been a popular debate between information present in the image for the elements dash and dash. However, information present for dash and dash seems to be false. From the image, it is clear that maximum value seems to be constant, which further states the importance of the topic present in the image. In conclusion, the given image includes a complicated data and the analysis with all the sufficient data. लेंदी सेंटेंसेस से ही फ्लुएंसी कंटिन्यूसली मेंटेन होती है और ये टेम्पलेट 6 ईयर से वर्क कर रहा है, सो यू कैन ब्लाइंडली फॉलो दिस। और आपको मैं ये भी बता दूं कि टेम्पलेट से स्कोर नहीं आता है। आप ये मत सोचो कि ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ, वो वाला कर लेता हूँ, उसमें ज़्यादा स्कोर आता है, इसमें कम आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टेम्पलेट से बस आपको वर्ड्स मिलते हैं और वो वर्ड्स हेल्प करते हैं फ्लुएंसी मेंटेन करने में। तो बस आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा टेम्पलेट सही है जिससे आपकी फ्लुएंसी जो है कंटिन्यूस बनी रहे, उसी से आपको जो है स्कोर मिलेगा। एंड फॉर प्रूफ लेट मी स्पीक ऑन दिस टेम्पलेट, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मैं क्यों आपको ये टेम्पलेट फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ और क्यों ये वर्क करेगा। सो लेट्स सी। The given image represents a beautiful image. There must have been a popular debate between information present in the image for the element Russia and China. However, information present for India and Australia seems to be false. From the image, it is clear that maximum value seems to be constant, which further states the importance of the topic present in the image. In conclusion, the given image includes the complicated data and the analysis with all the sufficient data. अब कर देते हैं इसे सबमिट and let's check the score. And here we go. Another important information, whatever you speak in your speaking module, चाहे वो आपका रीड अलाउड है, रिपीट सेंटेंस है, डिस्क्राइब इमेज है, रिटन लेक्चर है, इन सभी में आपकी स्पीड नॉर्मल ही रहनी चाहिए। ना ही आपको ज़्यादा फास्ट बोलना है और ना ही ज़्यादा स्लो। और टेम्पलेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप डिस्क्राइब इमेज को जल्दी से ख़त्म कर दें। इतना तो सॉफ्टवेयर को भी पता चल जाता है कि आपने रीड अलाउड नॉर्मल स्पीड में बोला था और
डिस्क्राइब इमेज आपने इतना फास्ट बोला है, और इससे आपके ओवरऑल पीटी स्कोर पर एक रिस्क हो सकता है। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें। और जो भी मैंने टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की हैं, आप प्लीज़ उन्हें फॉलो करें। आई एम डेफिनेटली श्योर आप अपने डिस्क्राइब इमेज में 90 आउट ऑफ 90 इजीली स्कोर कर लेंगे। हैंस दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में विद सम न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।